पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। स्पष्ट करूँ, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाए जा रही, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। मैं अब 100% श्योर हूं कि इस बार के एग्जामिनेशन में चीटिंग हुई है और हमारे बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन इसलिए नहीं क्लियर हो पा रहा है जो भावी डॉक्टर बन सकते थे, क्योंकि बहुत सारी जगह चीटिंग हुई है, बहुत अनियमितता हुई है। एनटीए ने भी अपने रिजल्ट देने में बहुत गड़बड़ी करी है, 4 जून को रिजल्ट दिया है, बहुत सारी बातें ऐसी जिन्होंने गड़बड़ करी है। मैं आपको बिल्कुल ढंग से बात समझाऊंगा और प्यारे बच्चों में याद रखना, हमारे देश में ऐसी बात होती है कि जब भी कोई अन्याय होता है उसकी बात 3-4-5 दिन तो बहुत करी जाती है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है, पर इस बार बात 24 लाख सवालों का है। सो हे हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के पहले भी हम लोग एक वीडियो इसके बारे में बना चुके हैं, नीट स्कैम से रिलेटेड, जिसमें हमने बात करा था कि कैसे हम लोगों की सपोर्ट में लोग दिखा रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं बट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसमें हमने टीचर्स के बारे में बात करा था, इसके अलावा भी कुछ बातों पर हमने बात करा था। बट इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मेरे को बात करना है एंड शायद आपको भी कुछ समझ आ जाए। क्या लगता है, वाकई हमारी मदद करी जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। वाकई मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, कोई हमारा मदद करने यहाँ पर नहीं खड़ा है। सबके मुंह में पैसे ठूस करके, पैसे दे करके मुंह बंद कर दिए गए हैं। खैर, ये बात ऐसे सीधा से सामने से बोलना वाकई काफ़ी अजीब लगता है, बट इसका प्रूफ है। अब चलिए हम लोग कुछ टाइम के पीछे चलते हैं। जैसे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ओके। बट जब ये पूरा पेपर लीक का मामला सामने आया था, ऑब्वियसली ऑन 6 जून, हमारे रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 दिन के बाद में ये पूरा फैलने लगा न्यूज़। उस टाइम तक उनका कोई भी अपने साइड से कोई ऐसा बयान, कोई इंटरव्यू या फिर कुछ भी ऐसा ट्वीट वगैरह नहीं था। इसके बाद में 9 तारीख को उनका शपथ ग्रहण वगैरह होता है, इसके बाद फिर उनका इंटरव्यू होता है एंड इस टाइम तक पटना के FIR के बारे में सबको पता चल चुका था। गुजरात कांड के बारे में पता चल चुका था कि गुजरात में ऐसा ऐसा पेपर लीक, नहीं, पेपर वहाँ पर खुद से फिलअप करे गए हैं। पटना में पेपर लीक हुआ है एंड इसके अलावा रांची से कॉल गया है और इसके बाद पटना में उन्हें पकड़ा गया। दिस दैट सारे स्टोरीज सब कुछ पब्लिक थे। उसके बावजूद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर कहते हैं कि ये सब कुछ बस एक बोलने भर की बातें हैं, कोई भी इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है एंड काफ़ी कुछ। स्पष्ट करूँ, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में यानी कि उन्होंने सारी चीज़ों से नकार दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई स्कैम, कोई फ्रॉड कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सही है। इसके बाद भी 2 दिन के बाद भी वो अपने इंटरव्यू में यही चीज़ रिपीट करते हैं। इसके अलावा जब नेट UGC का एग्जाम कैंसिल करा गया था NTA की तरफ से, जब पेपर लीक का केस सामने आ चुका था, इसके बाद फिर NTA ने अपने साइड से ही खुद से पहले ही स्टेप ले लिया कि पेपर को कैंसिल किया जा रहा है, जो 11 लाख बच्चों का था। उसके बावजूद एजुकेशन मिनिस्टर का 2 दिन बाद अपने साइड से एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, UGC नेट का पेपर भी लीक नहीं हुआ था। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ मैं है। आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। आखिर क्यों हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान बार बार NTA के सपोर्ट में है? क्या किसी ने कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि वो हमेशा NTA के सपोर्ट में जा रहे हैं? एंड सिर्फ वही नहीं, चलिए इस टॉपिक पे तो हम फिर भी बाद में आएंगे, बट इसके पहले क्या लगता है, हमारे सपोर्ट करा जा रहा है? सॉरी, ये वीडियो हम काफ़ी अच्छे से बनाना चाहते थे बट टाइम बहुत कम है, इसलिए मेरे को फास्टली लाना पड़ रहा है जल्दी में, ताकि एटलीस्ट हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। ओके, तो सबसे पहली बात पे आते हैं। अभी से पहले वाले टाइम पर जब ये स्कैम स्टार्ट हो चुका था, सबको पता चलने लगा था एंड नीट के NTA के ऊपर में प्रेशर बनने लगा था, उस टाइम पे NTA की तरफ से भी बहुत सारे लोगों को, NTA की तरफ से नहीं बट अनऑफिशियल मेल्स आ रहे थे, जो भी लोग इसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे थे उन लोगों को पर्सनल मेल्स आ रहे थे कि तुम्हें अपना फ्यूचर पसंद है या नहीं, एंड दिस दैट काफ़ी सारे कुछ। ओके, उस पर भी आएंगे। जैसे कि हमारी सीनियर हैं रक्षिता दी एंड इसके अलावा शशि भैया, वो लोग अभी MBBS कॉलेज में हैं एंड उन लोगों को कॉलेज से प्रेशराइज किया जा रहा था कि तुम्हें अपना फ्यूचर पसंद है या नहीं, तुम्हें अपना फ्यूचर यहाँ पे बनाना है या नहीं, या फिर इन लोगों के लिए लड़ते रहना है। दिस दैट काफ़ी सारी कुछ। यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट्स हम डाल देंगे, आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। यहाँ पर शशि भैया का लास्ट का मैसेज था कि सॉरी, मैं सपोर्ट करना चाहता था बट नहीं कर सका क्योंकि मेरे को कॉलेज से प्रेशराइज किया जा रहा है। एंड इसके बाद शशि भैया का अपना पोस्ट डिलीट होता है। इसके बाद फिर BN सर, जो LN के हेड है, उनका भी जो भी पोस्ट था इन सबसे रिलेटेड वो सब भी डिलीट होता है। इसके बाद धीरे धीरे सारे टीचर्स इस सारे मामले को न्यूट्रल करने लग जाते हैं। क्या लगता है, यहाँ पर पीछे में कुछ गेम नहीं चल रहा था? Just don't ever feel I don't want this for you all. I literally want the same, but it's just I am so busy right now. The duties are like really hectic, and मुझे लगता है कि एक डिज़र्विंग बच्चा अगर यही सीट के ऊपर नहीं आएगा, वो लोग ये ड्यूटीज़ नहीं कर सकते। मेरे को बीच में जैसे ही 2-3 घंटे मिलते हैं तो मुझे ऐप वाले बच्चों की क्लासेस लेनी पड़ती है, ठीक है? तो क्या, आई मीन, इफ़ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम बट नॉट एबल टू
get into the same because of this scam, start preparing again. I'm telling you, please do. And all the best. Let's hope for the best today. वाकई चल रहा था यार। इसके अलावा काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने जो सामने आकर के ये बात बताएं कि उन्हें कहा जा रहा था कि एनटीए को एक क्लियर चिट दो, एनटीए के बारे में कुछ बुरा मत बोलो, एनटीए को दिखाओ कि ये कुछ भी स्कैम नहीं है। एंड सॉरी बट शायद ये मेल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी चला गया होगा। एंड हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सपोर्ट पे सपोर्ट किए जा रहे हैं, जहाँ पर वेट अ सेकेंड यार, मेरे को समझ में वाकई नहीं आ रहा है, वो एजुकेशन मिनिस्टर है एंड देश में एजुकेशन से रिलेटेड क्या चल रहा है ये न्यूज़ उनको पता होना चाहिए ना। उसके बावजूद उनका सारी क्लैरिफिकेशन जब आ चुके थे, एफआईआर का पेपर सामने था, ऑनलाइन सब कुछ रिवील हो चुका था, उसके बावजूद उनका क्या कहना है कि नहीं कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। वाकई सर, या तो आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पास न्यूज़ की कमी है, या फिर आप पुराने अखबार पढ़ रहे हो। ज़रूरत है आपको कुछ अपने पेपर्स, न्यूज़पेपर्स को अपडेट करने का। बट होता है, ये न्यूज़पेपर भी अपडेट होता है, बट एक हफ्ते के बाद, एंड उसके बाद इनका बयान आता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ी हुई है एंड इसके लिए सख्त से सख्त सज़ा दिया जाएगा जो भी इसके लिए गुनहगार होगा। एंड सज़ा क्या होता है? आज तक कोई सज़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक वीडियो आया था जिसमें फिजिक्स वाला जो आवाज़ उठा रहा है हमारे अलग सर, वो अपने साइड से आवाज़ उठा रहे हैं सारे बच्चों की तरफ से, उनको भी काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है यार। उनके साइड से जो एडवोकेट है वो वीडियो में यहाँ पे शायद मेरे पास हो तो हम जरूर चला देंगे। बट उनको भी काफ़ी बुरे से ट्रीट करके बोला जा रहा है। एक होता है ना कि बच्चों के सपोर्ट में एटलीस्ट शो हो रहा हो कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो एटलीस्ट सपोर्ट में, बट नहीं, काफ़ी रूड वहाँ पर एक कन्वर्सेशन चल रहा था। ये सब कुछ देख करके समझ में तो आ रहा था कि सारी चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं, कुछ भी हमारे फेवर में नहीं है, सब कुछ हमसे दूरी शायद जा रहा है यार। बहुत बुरा लग रहा है ये सब कुछ देख करके। एंड मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हम तो सोचे थे कि यूट्यूब से एकदम साइड हो जाएंगे एंड अभी अपने बाकी की चीज़ों पे फोकस करेंगे, बट शायद नहीं। यार बिलीव नहीं हो रहा है बट ओके ठीक है, बातों पर वापस आते हैं। तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे थे उनको दबाया गया, जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको दबाया गया, इसके बाद फिर टीचर्स को दबाया गया एंड फिर धीरे 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 सबको दबाते चला गया। एंड आज के डेट पे आप देख सकते हो कोई भी सामने आकर की आवाज़ नहीं उठा रहा है, सारी आवाज़ें दब चुकी है। एक अलग से आवाज़ उठा रहे थे बट उनको भी कहीं ना कहीं इस बात से रोक दिया गया कि नहीं, आप सोशल मीडिया पे जाकर के अब नहीं बोल सकते हैं। ऑब्वियस सा बात है, ठीक है, अलग से भी रिस्पेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट की जो भी बातें हो रही है या फिर हो रही थी उन सबको नहीं बता रहे हैं एंड फिर उन सब के बारे में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि फिर उसके लिए उनके जजमेंट पे असर पड़ेगा, ठीक है। बट बाकी के टीचर्स वो तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है ना, या फिर बाकी की जो बातें आ रही हैं वो सब तो कोई बात नहीं कर रहा ना, सब भूल रहे हैं अब धीरे धीरे। एंड यही चीज़ होगा, धीरे धीरे सब के सब भूल जाएंगे। और लास्टली ये केस जैसे कि सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया है, बट आपको एक बात पता है, सीबीआई को रिपोर्ट करने के लिए 2 महीने का टाइम दिया गया है। 1 महीने इसके जजमेंट में टाइम लिया गया, इसके बाद फिर 2 महीने के बाद अब सीबीआई रिपोर्ट करेगा। वाकई क्या सीबीआई को भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है? कोई एक सॉरी बट क्या बोले, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई केस आता है तो घंटों में रिपोर्ट्स आने लगते हैं, सारे अपडेट्स आने लगते हैं। एंड यहाँ पे एक नॉर्मल से मतलब चीज़ों के बारे में जांच करना है कि हाँ पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ एंड कितने दर पे हुआ है एंड काफ़ी सारी चीज़ें, उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। 2 महीने का टाइम लगेगा। वाकई क्वेश्चन पूछने लायक है, कोई है इसका जवाब देने के लिए तो वाकई देना। आगे चलते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग अभी तक देख रहे हैं, सारे लोगों का मुंह दबा दिया गया एंड इसके बाद हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान सर, वो सिर्फ और सिर्फ एनटीए के सपोर्ट में बोल रहे हैं। मैंने इसके पीछे में ना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्या आया, मैं जैसे ही ध्रुव राठी सर का वीडियो देखा कि धर्मेंद्र प्रधान सर तो वाकई में एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ कर ही नहीं रहे हैं। उनके साथ में ऐसा कोई, उनके साइड से कोई ऐसा अपडेट कभी देखने को नहीं मिला, उनके फीड्स में या फिर उनके साइड से ऐसा कोई न्यूज़ कि उन्होंने एजुकेशन में ये सुधार करने के लिए कोई कोशिश करा है, नहीं। तो फिर मैंने उनका बायोग्राफी पे गया और इस तरीके से पढ़ते पढ़ते ना काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में मेरे को एक चीज़ मिलता है कि वो एक टाइम पे ABVP जो संगठन है उससे जुड़े हुए थे एंड उस तरफ से उनको काफ़ी सारे सपोर्ट्स भी मिलते थे एंड काफ़ी सारी चीज़ें, वो पूरे न्यूज़ आर्टिकल्स एंड उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ओके। एंड यहाँ पर भी अटैच करते रहे। इसके अलावा जब चेयरमैन एनटीए के चेयरमैन के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, वहाँ पर भी पता चलता है कि ABVP से उनका कुछ जुड़ा हो रहा है। तो क्या ये रीज़न है कि एजुकेशन मिनिस्टर हमारे एनटीए के चेयरमैन को सपोर्ट कर रहे हैं एंड लास्टली अभी उनको चेयरमैन के पोस्ट से हटा दिया गया है और उसके बाद फिर बाकी के केसेज को रन करा जा रहा है? सॉरी बट वाकई ये एक ट्रूथ है जो शायद लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। एंड देखा जाए, सॉरी यार मेरा एनर्जी लो हो गया है और हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके अच्छे से बताना चाहते थे बट नहीं बता पा रहे हैं।
बहुत बुरा लग रहा है अंदर से। और देख लो आज की डेट पे सारे वीडियोस बनने बंद हो गए हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कहीं पर से भी कोई भी आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगा मेरे भाई। और हम लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि रीनीट होगा और प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ टाइम दे रहे हैं। एंड देख लेना यार 8 जुलाई को भी ना एक प्रॉपर फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे को जैसा लगता है 8 जुलाई को भी ये लोग कोई अगला डेट दे देंगे कि CBI का रिजल्ट नहीं आया है। बहुत बुरा लग रहा है ये सब कुछ देख करके, सुन करके और जान करके। बट ये बात मेरे को लाना था सामने कि पहले तो जो हमारे MBBS के स्टूडेंट के सारे भैया दीदी लोग हैं उन लोगों को चुप कराया गया, जो इन्फ्लुएंसर्स थे उन लोगों का मुंह बंद किया गया, इसके बाद फिर टीचर्स का मुंह बंद किया गया। एंड अब जा कर के एजुकेशन मिनिस्टर NTA के सपोर्ट में बोलना शुरू किए हैं। वो बोल दिए हैं कि बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। बट क्या सज़ा दी जाएगी सर? कहाँ आप कोई पनिश कर रहे हो किसी को? कहाँ कोई नाम सामने आ रहा है? कहाँ किसी की गलती सामने आ रही है? क्या हो रहा है CBI के जाँच में? कुछ भी तो अपडेट नहीं मिल रहा ना। अब जा चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सर आपका बहुत दिल में इज्जत था, बट ना ये जो इंसिडेंट हुआ है ना एंड इस पर आप एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, बहुत बुरा लग रहा है। इज्जत ना आपके लिए कम होते जा रहा है। सच बताए तो लगा था कि एक भरोसा था कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर अपना सपोर्ट लेंगे, अपना स्टैंड लेंगे, अपना सपोर्ट करेंगे। बट नहीं, यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को क्रिकेट कैसा हुआ उसके ऊपर बोलने के लिए टाइम है। संध्या आरती, गंगा का संध्या आरती, उसमें जाने के लिए टाइम है। एंड उसमें भी जा करके वो ऐसे सर झुका करके हैं, ठीक है बैठे हुए हैं, शायद वो थक गए हैं या क्या पता नहीं। लेकिन इतने पूरे 1 महीने के अंदर में उनको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक चीज़ बोलने का टाइम नहीं मिला। उनको शायद दिख ही नहीं रहा होगा, है ना दोस्तों। इस वीडियो के थ्रू हम लास्टली एक चीज़ कहना चाहते थे ना कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना बस दिखावा हो रहा है, बस दिखाया जा रहा है। इसके अलावा सांसद में भी ये बात उठाने का बात आ रहा था, जब कल परसों का एक वहाँ पर का वीडियो मिला था जिसमें कि वो लोग कह रहे थे कि NTA के ऊपर में बात किया जाए, नीट स्कैम के ऊपर में बात किया जाए। बट कोई बात नहीं, सारी बातों को वहाँ पर चुप करा दिया गया एंड बात खत्म। तो जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े लोग जब इन सारी चीज़ों के साथ में मिले हुए हैं, हाँ हमारी टीचर्स एंड कोई दूसरा इंसान ये बात नहीं बोल सकता था खुल करके कि ये सब कुछ मिले हुए हैं, क्योंकि उनको अपना करियर देखना था एंड काफ़ी कुछ देखना था। कर लो भाई मेरा बर्बाद, क्या करोगे? हम तो बोलेंगे, हम तो सामने आकर के बोले हैं एंड बोलेंगे, सामने से बोल रहे हैं कि ये लोग मिले हुए हैं। नहीं तो इतना टाइम नहीं लग रहा होता चीज़ों को सॉल्व होने में यार। और लास्टली देख लेना, कोई रीनीट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इंसान 30-40 लाख रुपए दे रहे हैं पेपर्स के लिए, जो लोग करोड़ों रुपए ले रहे हैं, वो शायद हम लोगों से काफ़ी ऊंचे पद के लोग हैं। और वक्त नहीं लगेगा किसी का मुंह बंद कराने में या फिर कुछ भी बातों को दबाने में। धीरे धीरे ये मैटर ऐसे ही दबता चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कोई आवाज़ नहीं उठेगा। लास्टली फिर यही रिज़ल्ट रह जाएगा हमारा एंड 30 आ जाए और आज कोई रिज़ल्ट का ऐसा बात भी नहीं सामने आ रहा है। क्या अपडेट है कुछ जानने को भी नहीं मिला, पता नहीं क्या। 6 तारीख से हमारा काउंसलिंग शुरू हो रहा है। काउंसलिंग में लोग बैठेंगे, जो रैंक रैंक के पास है सब लोग उसी रैंक के साथ में आगे बढ़ेंगे। और वाकई 2024 का एग्ज़ाम के बाद एक ऐसा डॉक्टर बनेगा आज से 5-6 साल के बाद जो शायद काबिल नहीं होगा उस पोस्ट के। शर्म आती है अपने देश के इन सारे रूल्स को देख करके एंड इतने लूजनेस को देख करके। और लास्ट में लोग पूछते हैं कि वो लोग देश प्रेमी नहीं होते हैं जो लोग देश छोड़ के चले जाते हैं। भाई क्या किया जाए? अब तो मेरे को भी दिल में ऐसा ख्याल आ रहा है कि नहीं यार, छोड़ के चले जाना चाहिए। क्या फ़ायदा यहाँ पे रह करके, जहाँ पर इतनी घटिया लेवल पे ऐसी हरकतें हो रही है, स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं एंड कोई उस पर एक्शन लेने वाला नहीं है। किस पर इंसान भरोसा करके यहाँ पे रहेगा? हाँ ऑब्वियस जेन्युइन सा बात है ना। ठीक है यार, इंसान बाहर ही जाएगा, बाहर ही कमाएगा, उधर ही रहना पसंद करेगा ना। क्यों हम यहाँ पे अपने कंट्री को सर्व करेंगे जब हमारे सॉरी यार, बट ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन देना था हम दे चुके हैं। इससे आगे हम नहीं बोलना चाहेंगे, बट बहुत ही रद्दी पॉलिटिक्स खेला जा रहा है।